अगर जंग को रोकने के लिए कोई बातचीत हो रही है और अगर वो नाकाम हो गई तो आप जश्न मनाओगे सिर्फ इसलिए कि उस बातचीत का नेतृत्व, उसका मीडिएशन पाकिस्तान करवा रहा था। दशकों का मिसट्रस्ट था और पहली मीटिंग में चीजें सफल हो जाना, ये तो कुछ ज्यादा ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अगर ये जंग बढ़ती है तो एक आर्थिक तूफान आएगा और इस आर्थिक तूफान से भारत भी नहीं बच पाएगा। मगर यहां पर गोदी मीडिया और भाजपा के अंधभक्त इस बात को लेकर खुश हैं कि बातचीत नाकाम हो गई। तो मेरे को लगता है कि बहुत थोड़े ही दिनों में दोबारा एक राउंड होगा। और ऐसे जो पेचीदा मामले होते हैं ये रातों रात तो सुलझाए नहीं जाते हैं जब इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। अगर पाकिस्तान ने अपने तर्ज पर पहल करके अपने देश में बातचीत करवाई तो मैंने पहले भी कहा है कि भारत के पास एक स्वर्णिम मौका था जिसे उसने गंवा दिया। क्यों? हालांकि पिछले 2 दिन से काफी भारतीय न्यूज चैनल और काफी रक्षा विशेषज्ञ बड़े खुश थे कि बड़े गुस्सा थे कि क्यों पाकिस्तान में मध्यस्थता हो रही है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या भारतीय पत्रकारों, भारतीय गोदी मीडिया का कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है? और सबसे बड़ी बात, दुनिया हमें जलील कर रहा था। सिमिलरली ये जो मध्यस्थता पाकिस्तान ने की, ये इसलिए की क्योंकि अमेरिका और ईरान अपने अपने कारणवश वो पाकिस्तान पे भरोसा करते थे और तभी पाकिस्तान ने ये मध्यस्थता की। जेडी वैंस का विमान पाकिस्तान में नहीं उतर सकता, ये तमाम चीजों को लेकर वो ताने दे रहे थे। तब अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि थोड़ा मैच्योर तरीके से बात करो। पिछले कई दिनों से जो है नाजरीन, गोदी मीडिया जो है पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कहता रहा और किस तरह जो है वो प्रोपेगेंडा करता रहा, और इन्हीं चीज़ों को लेकर उनके अपने इंडियन मीडिया के जो मंजे हुए सहाफ़ी हैं अभिषर शर्मा जो है वो अपने ही गोदी मीडिया को आड़े हाथे हुए, उनको धोते हुए, उनके जो करतूत हैं उनके सामने लाते हुए क्या कुछ कहते हैं। चलिए आइए वीडियो देखते हैं। भारत के गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों ने तमाम हदों को पार कर दिया है। वो इस बात को लेकर जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत नाकाम हो गई। ये किस तरह के सोच के लोग हैं? कहां से आते हैं ये लोग? अगर जंग को रोकने के लिए कोई बातचीत हो रही है और अगर वो नाकाम हो गई तो आप जश्न मनाओगे सिर्फ इसलिए कि उस बातचीत का नेतृत्व, उसका मीडिएशन पाकिस्तान करवा रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जंग होगी तो क्या होगा? जंग होगी तो कई बेकसूर मारे जाएंगे। आप और हम सब जानते हैं ईरान में जंग के पहले दिन क्या हुआ था। मीनाब में एक स्कूल पर हमला होता है, 160 बच्चे मारे जाते हैं। लेबनान में रोज सैकड़ों की तादाद पर लोग मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन खाड़ी देशों में भारतीय बसते हैं। भारतीयों को भी नुकसान होगा। और अगर यह जंग बढ़ती है तो एक आर्थिक तूफान आएगा और इस आर्थिक तूफान से भारत भी नहीं बच पाएगा। मगर यहां पर गोदी मीडिया और भाजपा के अंधभक्त इस बात को लेकर खुश हैं कि बातचीत नाकाम हो गई। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी तब हमारे गोदी मीडिया ने इससे भी हिंदू मुस्लिम कर दिया था, इसे भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कर दिया था। अरे माना कि पाकिस्तान की मीडिएशन में बातचीत हो रही थी, मगर दिस इज नॉट अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ने अपने तर्ज पर पहल करके अपने देश में बातचीत करवाई तो मैंने पहले भी कहा है कि भारत के पास एक स्वर्णिम मौका था जिसे उसने गंवा दिया। क्यों? हमने एक स्वर्णिम मौका गंवा दिया। क्यों? क्योंकि जब सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई थी तब हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। जब एक अमेरिकी टॉर्पीडो से एक ईरानी जहाज को भारतीय महासागर में मार गिराया था, हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। जब मिनाब में एक स्कूल पर अमेरिका और इस्राएल ने हमला किया था, 160 बच्चे मारे गए थे, हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। हमने एक स्वर्णिम मौका गंवाया था। लिहाजा भारतीय गोदी मीडिया को यह फरमान जारी कर दिया गया था कि आपको इस बातचीत को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बनाना है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या भारतीय पत्रकारों, भारतीय गोदी मीडिया का कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है? और सबसे बड़ी बात, दुनिया हमें जलील कर रहा था। हमें, खैर मैं अपने आप को गोदी मीडिया में शामिल नहीं करता हूं। दुनिया इस गोदी मीडिया को जलील कर रहा था। और मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। टाइम्स नाउ में एक चर्चा हो रही है और एंकर जो है वो अमेरिकी एक्सपर्ट को ताना मारता है
कि जेडी वैंस की तो सुरक्षा पर सवाल है, जेडी वैंस का विमान पाकिस्तान में नहीं उतर सकता, ये तमाम चीजों को लेकर वो ताने दे रहे थे। तब अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि थोड़ा मैच्योर तरीके से बात करो, स्कूल के बच्चों की तरह लड़ाई मत करो, मुझे एक मास्टर की तरह तुम्हें लाइन में लाना पड़ेगा। उस पूरे नजारे को देखिए दोस्तों, किस तरह से गोदी मीडिया को एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने जलील किया था। देखा जाए। Problem with Israel, they are calling you an aggressor, the United States, and Trump an aggressor. This is the country that you're going to land in. Trump was actually scared whether Vance's security is going to be safe or not, whether he will be secure or not within Pakistan. He will be safe. And look at, I mean, honestly, this is Times Now. This is one of the most esteemed stations in all of India. And you all look like a bunch of school children right now, squabbling over things that really don't make a difference. You know, and I feel like the school teacher about to discipline each and every one of you. This is about lives. This is about livelihood. This is about expensive gasoline for everyday Indians, everyday Americans. And the way you all are squabbling and turning this into a Pakistan versus India dispute is actually quite embarrassing. And I'm going to put you all in the corner and put a hat on you and put you in detention for 30 minutes because this is shameful. और मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है दोस्तों कि क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, किस तरह की हरकतें गोदी मीडिया ने की थी। आपको याद है, आज तक ने हमारे फाइटर जेट की लोकेशन तक लाइव लीक कर दी थी और तब अश्विनी वैष्णव ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। आपको याद है किस तरह से टाइम्स नाउ नव भारत में कहा जा रहा था कि हम कराची में घुस गए, हमने ये कर दिया, किस तरह का तमाशा हुआ था। आपको याद है कि आप भूल गए। इस तरह से ये लोग भारत को बेइज्जत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान की बातचीत को इन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बना दिया। अरे भारत के पास एक स्वर्णिम मौका था, अगर हमने उसे गवा दिया तो हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए ना। उल्टा जब मैंने ट्वीट किया कि भारत ने एक स्वर्णिम मौका गवा दिया, तब पूरा गोदी मीडिया मेरे बयान के खिलाफ उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया कि भारत को बातचीत में नहीं घुसना चाहिए। अच्छा हुआ भारत ने मीडिएशन नहीं किया। आपको लगता है कि अगर फिर से युद्ध शुरू हुआ, ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए, तो भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने गलती की। खामेनी जब मारे गए तो प्रधानमंत्री खामोश रहे। हमने ईरानी दूतावास में अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजा, विदेश सचिव को भेजा। यानी कि ईरान के साथ जो हमारे रिश्ते थे उसे हमने डाउनग्रेड कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तब अमेरिका और नेतन्याहू को नायकों के तौर पर याद नहीं किया जाएगा। ये वो नेतन्याहू है जिन्होंने गजा के अंदर 70,000 बेकसूरों को मार दिया। ये वो अमेरिका है जो अपनी शर्तों के हिसाब से, अपने अहंकार, अपने लालच की वजह से ईरान पर जंग थोप रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ईरान का यूरेनियम चाहिए, ईरान का तेल चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के नेता गुंडों के तौर पर बात कर रहे हैं। लिंडसे ग्रेहाम को सुनो, ये रिपब्लिकन सेनेटर हैं। लिंडसे ग्रेहाम यहां कह रहे हैं इस इंटरव्यू में कि अगर ईरानी नेतृत्व ने हमारी बात नहीं मानी तो ही इज अ डेड मैन, हम उसे मार देंगे। ये कैसी गुंडई वाली भाषा है। और उससे भी बड़ी बात, क्या हमें ऐसे डोनाल्ड ट्रंप और ऐसे नेतन्याहू का साथ देना चाहिए? सुनिए, एक देश को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि तुम्हारी विरासत क्या है, इतिहास में तुम्हें किस तौर पर याद रखा जाएगा। हमारे पास एक स्वर्णिम मौका था। जिस रात अमेरिका और इस्राएल ने ईरान के बेकसूर स्कूली बच्चों को मारा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर उसकी आलोचना करनी चाहिए थी। मैं समझ सकता हूं कि इस्राएल के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, मगर अगर बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं तो उसकी आलोचना करना, उससे कोई इस्राएल के साथ हमारे संबंध बिगड़ नहीं जाते हैं। हमने क्या किया था? जब ईरान पर हमला हुआ, जब सुप्रीम लीडर मारे गए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको फोन किया? यूएई को फोन किया, इस्राएल को फोन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मसूद पेजेश्कियां को कब फोन किया? जब हमारे जहाज होर्मुज से नहीं गुजर पा रहे थे, यानी कि अपने स्वार्थ की वजह से। लेकिन मैं इस इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई, इसे मैं पूरा विफल नहीं मानता। इसका कारण यह है कि बेशक कागज पे हस्ताक्षर नहीं हुए किसी संधि के, लेकिन ईरान की तरफ से यह बयान आना कि 10 में से 7 बिंदुओं पे रजामंदी हो गई थी, 3 ही पॉइंट रह गए थे
जिसकी वजह से ये औपचारिक तौर पे ये संधि नहीं साइन हुई। तो पहले राउंड में पूर्ण सफलता एक्सपेक्ट करना या रिटर्न डॉक्यूमेंट करना ये तो बिल्कुल ही असंभव था। देखिए, अगर ईरान हारा होता युद्ध तो आज एग्रीमेंट हो जाता। तो मेरे को नहीं लगता कि पहले दिन ही इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट करना, क्योंकि इतने दशकों की दुश्मनी थी दोनों देशों में। और ईरान की तरफ से तो मैंने कहा कि बिल्कुल वो सही है कि 2 बार उनके साथ विश्वासघात हुआ, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में दोबारा बातचीत होगी और फिर कोई बात आगे बढ़ेगी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, राष्ट्रपति ट्रंप ने आज सवेरे बयान दिया, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा युद्ध के बारे में, उन्होंने कहा मैं तो युद्ध जीत गया हूं, बाकी देखेंगे जो कुछ करना है। तो अब राष्ट्रपति ट्रंप के भी इस बयान से आप समझ सकते हैं अमेरिका युद्ध करने की ना हालत में, ना उसका हिम्मत है, ना ताकत है। ये युद्ध विराम अब लंबा चलेगा और ये पूर्ण विराम में लिखित पे ये एक दिन साइन हो जाए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं उसे पूर्ण फेलियर के रूप में नहीं करता हूं, क्योंकि दशकों की दुश्मनी थी, दशकों का मिसट्रस्ट था, और पहली मीटिंग में चीजें सफल हो जाना ये तो कुछ ज्यादा ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि ईरान का कहना कि 10 में से 7 बिंदुओं पे सहमति हो गई थी, और ईरान की तरफ से भी ये बयान आना कि हम डिप्लोमेसी के लिए आगे भी खुले हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत थोड़े ही दिनों में दोबारा एक राउंड होगा। और ऐसे जो पेचीदा मामले होते हैं ये रातों रात तो सुलझाए नहीं जाते हैं, जब इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। नया तमाशा कि इस्लामाबाद में बैठक होगी और वहां सब समझौते की बातचीत होगी, शांति समझौता होगा, सीज फायर पे बात होगी। सवाल ये है कि ये सब चीजें हम सब दरकिनार कर दे, एक बार को अभी बातचीत में हम नजरअंदाज करते हैं जो हो गई। देखिए, पाकिस्तान की मददसा मैं दूसरे नजरिए से देखता हूँ। हालांकि पिछले 2 दिन से काफी भारतीय न्यूज चैनल और काफी रक्षा विशेषज्ञ बड़े खुश थे कि बड़े गुस्सा थे कि क्यों पाकिस्तान में मददसा हो रही है। उन्हें ये चीज पच ही नहीं रही थी पाकिस्तान में क्यों मददसा हो रही है। लेकिन अगर हम इमोशंस को एक साइड कर दें, अगर हम इस चीज को एक साइड कर दें कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, अगर हम एक अनबायस्ड नजरिए से देखें, तो मध्यस्थता कौन करता है जब 2 इंसानों की लड़ाई होती है? मध्यस्थता करता है जिस पे दोनों पक्षों को भरोसा होगा। सिमिलरली ये जो मध्यस्थता पाकिस्तान ने की, ये इसलिए की क्योंकि अमेरिका और ईरान अपने अपने कारणवश वो पाकिस्तान पे भरोसा करते थे, और तभी पाकिस्तान ने ये मध्यस्थता की। जी हाँ नाजरीन, किस तरह जो है वो गोदी मीडिया को और भारतीय गवर्नमेंट को और मोदी सरकार को अपने ही जो है वो इंडियन मीडिया के एक दिलेर सहाफ़ी जो है किस तरह रगड़ा और उनके काले करतूतों से किस तरह पर्दाचा किया। ये सारा मामला आपने देखा। इस सारे मामले में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।